हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो हाई राइज बिल्डिंग होता है, जैसे 8 फ्लोर, 10 फ्लोर, 12 फ्लोर या 15 फ्लोर, तो वैसे ये बिल्डिंग है 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, प्लस इसमें एक पोडियम है और ग्राउंड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस एक पोडियम और 8 फ्लोर की बिल्डिंग, ठीक है। और एक 8 फ्लोर के बाद अपर रूफ जो होता है उसका। तो इस हाई राइज बिल्डिंग में ये हमारा सेकेंड फ्लोर है। इससे पहले इसके नीचे फर्स्ट फ्लोर है, उससे नीचे पोडियम हो गया, फिर उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर हो गया। तो इस सेकेंड फ्लोर में हम लोग अभी अपना मैक्सिमम वर्क प्लम्बिंग का फिनिश कर दिया, स्लीब डालने का काम। और हमारा क्या काम होता है हम लोग मैक्सिमम डन कर चुके हैं। तो आपको एक दो बाथरूम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या काम होता है। फिर अगर एक बाथरूम में आप जो काम करते हैं फिर वही काम दूसरा बाथरूम में करेंगे, वही तो रिपीट होता है, ठीक है। तो जैसा कि ये साइड से आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक बालकनी है, ठीक है। इस बालकनी में एक बालकनी ड्रेन है और ये बालकनी ड्रेन का जो पाइप है इससे ऊपर से आ रहा है। तो इसीलिए इस बीम के अंदर दिख रहा होगा 3 इंच का पाइप है, 3 इंच का सॉकेट है, फिर 3 इंच का टी है, फिर उसी टी में 3/2 का रिड्यूसर है, फिर 2 इंच का पाइप है, फिर 2 इंच का 45 है और फिर 2 इंच का 90 है, फिर 2 इंच का पाइप डाल के एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया गया है। कॉर्नर में इसलिए है कि एक कॉर्नर बाद में चल के इधर पूरा जब टाइल लगेगा तो स्लोप टाइल का इधर होगा और इधर से पानी ड्रेन कर जाएगा। और फिर ये जो पाइप नीचे जा रहा है 3 इंच का, वो वहाँ पे हम लोग एल्बो मार के दूसरे साइड से बाहर कर दिए हैं, ठीक, ताकि इस स्लैब के नीचे नीचे उसको हाई लेवल करते हुए आगे जाकर वहाँ जो बॉक्स दिख रहा है, ये ओपनिंग, ये साफ्ट है, उससे पूरा पाइप होके जा रहा है, तो उस पाइप से जाकर मिला दिया जाएगा। फिर इस एरिया में हमारा एक किचन है, तो इस किचन में किचन सिंक आ रहा है, तो इसलिए उसका 2 पॉइंट का चूँकि ये बीम में आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर में वॉल होगा, तो वो क्या होना चाहिए, जो किचन सिंक और वॉश बेसिन का जो भी पॉइंट होता है वॉल के अंदर होता है। तो अभी वो वॉल आप देख रहे होंगे तो डाउन बीम है, वो 40-50 सेंटी नीचे तक है। तो उसमें अगर हम पाइप डाल देंगे तो पाइप बहुत नीचे चला जाएगा, तो फ्लो ट्रैप उतना नीचे नहीं ले जा सकते। इसलिए यहाँ पे एक 45 मार के मास्किंग टेप मार के अच्छे से ऐसे पहले से ही सेटअप बना दिए लोग, ताकि फ्यूचर में जब हम प्लाई नीचे से हटेगा, ये मास्किंग टेप खोल के नीचे से पाइप एक्सटेंड करके हम लोग फ्लो ट्रैप जो होता है, फ्लो ट्रैप इधर आने वाला है, इसमें फ्यूचर में इसके नीचे फ्लो ट्रैप रहेगा, इधर से फ्लो ट्रैप का पाइप आएगा, तो ये स्लीव रखा गया है, उससे कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें 4 इंच का पाइप आने वाला है, इसलिए हम लोग 6 इंच का स्लीव रखे। और इसका डिस्टेंस क्या है, कितना पे रखना है, तो अगर आप देखेंगे इस ड्राइंग में, मैं ड्राइंग आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे दिख रहा हो 2 पॉइंट है और ये फ्लो ड्रेन है, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस पे रहेगा 1 मीटर 25 सेंटी, यानी ये 1 मीटर वॉल से 1 मीटर दूर पे रखा गया है इसको, ठीक है। तो डिस्टेंस ड्राइंग के हिसाब से कितना डिस्टेंस पे रखना है वॉल से, वो मेजरमेंट पकड़ के रख दिया जाता है स्लीव को, ठीक है। फिर वो रहा हमारा अगला जो बाथरूम है, यहाँ एक बाथरूम है, तो इसमें आपका हो गया ये फ्लो ड्रेन का पाइप स्लीव, और हो गया WC का स्लीव, और वो हमारा उस साइड में आ रहा है वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन का स्लीव वॉल के अंदर है। फ्यूचर में यहाँ से एक वॉल रहेगा, तो वॉल के अंदर 3 इंच का स्लीव रख दिए हैं, इसके अंदर से 2 इंच का पाइप आएगा। यहाँ पे एक ओपनिंग साफ्ट हो सकता है, कुछ यहाँ से जाएगा। फ्यूचर में कोई भी सर्विस हो सकता है, प्लम्बिंग का, AC का, फायर फाइटिंग का, या जो भी सर्विसेज होंगे उसके अंदर से जाने के लिए ऐसे ओपनिंग
रखा जाता है, शाफ्ट रखा जाता है। इस शाफ्ट के पीछे भी देख रहे हैं, इस ओपनिंग के पीछे भी ये 2 पाइप 6 इंच का, एक इसमें WC है, एक इसमें फ्लो ट्रैप है, और ये 2 इंच का पाइप खड़ा किया गया है उधर, वहाँ पे CDP AC का पाइप के लिए। तो उसको भी जैसे अभी पीछे हम लोग उधर खड़ा किए हैं 2 पाइप, एक CDP एक किचन सिंक के लिए, तो सेम उधर एक CDP AC के लिए हो गया। फिर इधर आपका बगल में दिख रहा होगा L टाइप का ये बॉक्स लगा हुआ है, ये भी शाफ्ट का ओपनिंग है। उसके बगल में 2 पाइप है, ये 2 वॉश बेसिन का, एक वॉश बेसिन उस सामने साइड में आ रहा है, एक वॉश बेसिन इस साइड में आ रहा है, तो इसलिए 2 पाइप रखा गया। और ये शावर ड्रेन के लिए रखा गया है 4 इंच का स्लीव। 4 इंच का स्लीव इसलिए रखा गया है, शावर ड्रेन जो आ रहा है उसका एक डायमेंशन है, तो थोड़ा अगर इधर उधर करना पड़े तो इसलिए हम लोग 4 इंच का स्लीव रखे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो क्या बता रहा था, वो मोबाइल ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से बंद हो गया। तो मैं देखिए कहने का मतलब, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे लो लेवल वाली बिल्डिंग हो, 2 फ्लोर 3 फ्लोर का जो भी हो, या 10 फ्लोर हो, 20 फ्लोर हो, जितना भी हो, तो कहने का मतलब क्या, स्लीप तो हर एक बिल्डिंग में, अगर बाथरूम है किसी भी बाथरूम के अंदर, कहीं भी बाथरूम हो, चाहे विला का हो चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, ऐसे स्लीप रखना पड़ेगा बाथरूम के अंदर। साइज़ क्या होता है पिछले कई वीडियो में बता दिया हूँ। फ्लोर ड्रेन 4 इंच का पाइप जाना है तो 6 इंच का स्लीप, 2 इंच का पाइप जाना है तो 3 इंच का स्लीप। अगर शावर ड्रेन है तो वहाँ पे 4 इंच का स्लीप डाल देते हैं लोग, क्योंकि लीनियर शावर ड्रेन में थोड़ा सा शिफ्टिंग ज़रूरत होता है। और बालकनी ड्रेन होता है, रेन वाटर होता है, रेन वाटर के लिए भी 6 इंच का स्लीप डाल देते हैं लोग। बालकनी ड्रेन का बालकनी के अगर अंदर नीचे फॉल सीलिंग नहीं है तो हम लोग स्लैब में ही ऐसे पाइपिंग कर देते हैं, दिख रहा है ना। 3 इंच का पाइप, 3 इंच का टी, 3 इंच का सॉकेट, 3x2 का रिड्यूसर, 2 इंच का पाइप, 2 इंच का एल्बो और 2 इंच का पाइप, ये सब लेते हुए स्लैब के अंदर ही पाइपिंग कर देते हैं लोग बालकनी ड्रेन के लिए। तो ये हो गया स्लीप कैसे डालना है बाथरूम का, ये हो गया। फिर बालकनी ड्रेन हो गया, रेन वाटर रहेगा तो रेन वाटर का कॉर्नर में पाइप डाल देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा चीज़ हम लोग को चेक करना होता है कि हमारा पाइप किस रास्ते होके जा रहा है। तो जिस रास्ते होके जा रहा है, क्या वो स्लैब में ओपनिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, वो भी ट्रैक करना काम हमारा होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, तो इस बॉक्स से हमारा पाइप जाने वाला है, तो ये ओपनिंग हमने ट्रैक कर लिया। फिर यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स ये खुला रह जाएगा कंक्रीट के बाद, इधर से भी हमारा पाइप जाने वाला है, तो इस बॉक्स को ट्रैक कर लेते हैं लोग। फिर मीटर कैबिनेट है, वाटर मीटर रूम है, तो वाटर मीटर रूम में वाटर का पाइप आने वाला है, इसलिए बॉक्स रख दिया इधर। फिर उधर पीछे ओपनिंग है, उससे ड्रेनेज का या और साथ में और दूसरा सर्विस भी जा सकता है, तो उसका ओपनिंग इधर हम लोग रख दिया है। फिर इधर क्या है, किचन है, किचन में LPG गैस आएगा तो उसके लिए ओपनिंग हो गया। फिर साइज़ क्या है वो साइज़ डिपेंड करेगा ड्राइंग में। यहाँ पे भी LPG आ रहा है इस किचन में, तो यहाँ भी एक LPG का लिए बॉक्स रख दिया ताकि उधर से LPG का पाइप आ सके। सेम इधर से बॉक्स, प्लाई का बॉक्स, प्लाई का बॉक्स, बॉक्स फुल स्लीव। कहने का मतलब अगर बाथरूम के अंदर है तो आप देख रहे हैं सेम चीज़ है, 6 इंच का पाइप, 3 इंच का पाइप, 4 इंच का पाइप, यही तो है। फिर उसके बाद और पाइप का मेन पाइप ले जाने के लिए शाफ्ट का ओपनिंग हुआ है। बालकनी ड्रेन में पाइपिंग ही डायरेक्ट कर दिए हैं लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे भी एक किचन आ रहा है, तो इसलिए किचन में LPG का पाइप आएगा, तो वहाँ पे बॉक्स रख दिए। वहाँ पे फ्लोर ड्रेन है तो उसके लिए 6 इंच का पाइप, शावर ड्रेन है तो वहाँ पे 4 इंच का पाइप। यहाँ पे 2 पाइप है, एक वॉश बेसिन हो सकता है या और दूसरा CDP हो सकता है, AC का पाइप हो सकता है। फिर इधर गार्बेज रूम में आप देख रहे हैं एक हम लोग फ्लोर ड्रेन के लिए एक 6 इंच का स्लीव रख दिए हैं, बगल में इसके ओपनिंग भी है। तो कहने का मतलब ये फुल सेम काम ही तो हुआ है। तो हर और पिछले मेरे जितने वीडियो में बहुत कम से कम 10-15 वीडियो तो स्लीव से रिलेटेड ही मैं बना चुका हूँ। कोई स्पेशल बात नहीं है, हर एक वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि मेजरमेंट ड्राइंग पर करना है, वॉल पूरा आर्किटेक्चर का, फिर रूम का मार्किंग कर लेते हैं लोग, वॉल का मार्किंग कर लेते हैं लोग, फिर उस वॉल से हमारा पॉइंट कितना डिस्टेंस पे आ रहा है उस जगह मार्किंग करके वहाँ पे अपना पाइप हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो मार्किंग अगर परफेक्ट होगा तो सारी चीज़ें
एकदम परफेक्ट बैठेंगी, ठीक है। और WC का पाइप कहाँ रहेगा वो डिपेंड करेगा। अगर आपका कंसील्ड WC है, वॉल माउंटेड है, तो वॉल के अंदर होगा। वॉल भी, अगर वॉल के बाद भी एक होता है कि बनाया जाता है, जैसे कहने का मतलब मैं एक WC का एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, कहीं इधर WC होगा। ओके, आ जाइए। ये आपको दिख रहा है, ये जो अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन डोरी रखा है, तो लाइन डोरी के उधर वाल है और उस वाल के बीच में देखिए वॉश बेसिन का पाइप रखा गया, और ये वाल से जस्ट बगल में WC रखा गया है, क्योंकि फ्यूचर में इस वो वाल दिख रहा है लाइन डोरी, और यहाँ पे भी ऐसे एक और वाल आ जाएगा, तो फिर डिज़ाइन बन जाएगा एक वाल का। हाँ, तो यहाँ पे ये जो फ्लैश टैंक रहेगा वो भी वाल के अंदर छुप जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वाल माउंटेड है तो वाल में ही हम लोग WC रखते हैं। अगर वो फ्लोर माउंटेड है तो वाल से 26 सेंटी या 27 सेंटी पर आप अपना पाइप रखेंगे, तो जो वाल फ्लोर माउंटेड WC होता है वो परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो एक बार फुल व्यू ले लीजिए इस बिल्डिंग का। और वो हमारे सिविल इंजीनियर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो अपना चेकिंग कर रहे हैं कि कॉलम का डेप्थ क्या है। हाँ, सिविल के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। हाँ, तो आगे कहने का मतलब इस वीडियो में एक बात बहुत क्लियर कर दूँ। अगर पीछे वाले वीडियो देखेंगे तो मैं विला 3 फ्लोर 4 फ्लोर इससे पहले वाला